वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ होने वाली है। तो पहली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको ब्रेन का जो है पहला पार्ट समझा दिया था पूर्ण रूप से। आज हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट नंबर 2 वीडियो होगी हमारी। तो इसमें आई होप आप बेहतर रूप से ब्रेन के पार्ट्स के बारे में समझ पाएंगे। और आई होप ये मेरा चैलेंज है कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के बाद आपको ब्रेन को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण रूप से बिल्कुल देसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर आपको पूरा ब्रेन समझा देंगे। कोई भी आपको किताबी भाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं कराएंगे। बिल्कुल आप एग्जैक्ट हमारे साथ बने रहें वीडियो में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ब्रेन के बारे में इससे पहले वीडियो में, आज हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो पहला पार्ट है इसका अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। लगभग 66% भाग होता है ब्रेन का। याद रखने वाली बात है, आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्र मस्तिष्क जो है वो ब्रेन का कौन सा भाग है। तो याद रखना सबसे बड़ा भाग है और ये लगभग 66% होगा। और 66% होगा यानी कि हम कह सकते हैं 2/3 कैलकुलेशन करेंगे, अप्रॉक्स इतना ही आएगा परसेंट। सो उसकी बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के भाग की। तो अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे पहले बात करेंगे हम सेरिब्रम की। इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ये बात याद रखने वाली है। प्रमस्तिष्क इसे हम कहते हैं, यह काम करता है मेमोरी बनाने का। बिल्कुल मेमोरी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे फ़ोन की मेमोरी होती है, तो सेम एज इट इज़ सेरिब्रम भी हमारे दिमाग की मेमोरी ही है। तो जैसे आप चीज़ों को कब तक याद रख पाते हैं, कोई क्वेश्चन आपने रेडी किया, अब मैं वीडियो आप बनाया हूँ आपके लिए बेहतरीन सा, आप इसको वॉच करेंगे, ये बात आप कितनी देर तक याद रखेंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक आप याद रखेंगे तो इसके दैट मीन्स कि आपका जो सेरिब्रम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। चीज़ों को आप याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं जल्दी, इसका कारण भी सेरिब्रम है कि आपका सेरिब्रम कमज़ोर है, चीज़ों को लेट तक याद नहीं रख पाता। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ये जो कंट्रोल करता है 15 साल तक की एज तक, 15 साल तक की एज तक वृद्धि करता है। उसके बाद इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती, इसकी वृद्धि रुक जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे थैलेमस की। तो थैलेमस में बाहरी चीज़ों की फीलिंग को बताया जाता है। एक्सटर्नल फीलिंग कह सकते हैं हम, एक्सटर्नल फीलिंग कह सकते हैं हम। एक्सटर्नल फीलिंग कैसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें ठंड लगना, देखो ठंड बाहर से ही लगती है, गर्माहट भी हमें बाहर से ही लगती है। और कोई हमें मान लीजिए कि आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ कैसे, कि मान लीजिए कि आपने किसी आपके अंकल ने या आपके पापा ने आपको कोई आवाज़ दी, तो आवाज़ बाहर से आ रही है आपके कानों में, तो ये जो आपके मस्तिष्क तक जो सिग्नल जा रहा है वो भी थैलेमस के कारण ही जाता है। जैसे कोई आपको बुलाता है, बुलाना, तो बुलाने की क्रिया भी आपकी थैलेमस के अकॉर्डिंग ही होती है। साथ साथ अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस की बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। तो ठीक इसका उल्टा काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंटरनल फीलिंग को बताता है, इंटरनल फीलिंग को बताता है। हम इसमें बात करने वाले हैं जैसे कि भूख लगना, ये हमारी इंटरनल फीलिंग हो सकती है। भूख लगना, गुस्सा आना और भी बहुत सारी फीलिंग होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना। अगर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा पसीना आएगा, पसीना आता है। और सर्दियों में क्या होता है, देखिए गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना ज़्यादा आता है। सर्दी में क्या होता है कि टेम्परेचर कम रहता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण सर्दियों में पेशाब ज़्यादा आता है। पेशाब, आप छोटे बच्चे को देखते होंगे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा
पेशाब उसको आता है, तो वो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण ही होता है, जो कि डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस के कारण। और दूसरी चीज़, जैसे गर्म जो खाना होता है, गर्म खाना खाने से भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जैसे लहसुन, प्याज, इन चीज़ों से खाने से भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ में आप हमेशा याद रखेंगे कि गर्म खाना, लहसुन, प्याज खाना, इन चीज़ों से एक्टिव हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। और प्यार होना, एक इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, प्यार होना, ये भी एक इंटरनल फीलिंग ही होती है। तो अगर आप, ऐसा डिपेंड होता है कि मान लीजिए आप गर्म खाना खाते हैं, लहसुन प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट हो जाने के कारण क्या होता है कि हो सकता है कि मान लीजिए आप ज़्यादा चीज़ों का सेवन करते हैं, और इस कंडीशन में आप, एक फीलिंग है इसके साथ प्यार होना। तो प्यार होने से अगर आपका ऐसा रिलेट्स करेंगे कि अगर आप किसी को देख लेते हैं, रेगुलर वॉचिंग में 7 सेकंड के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। 7 सेकंड में हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम किसी चीज़ को 7 सेकंड देख लें, तो हो सकता है आपको उससे प्यार हो जाए। तो हमें इसी कारण गर्म खाना और मैंने यहाँ पर बताया था आपको लहसुन प्याज खाना, ये सब कम खाना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। तो यहाँ से एक इसका कारण हो सकता है। तो अब बात करेंगे हम डायरेक्टली ये कॉर्पोरा, यानी कि मध्य मस्तिष्क की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। चलेगा, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बात करेंगे हम मध्य मस्तिष्क की, यानी कॉर्पोरा पेंडिकल की। कॉर्पोरा पेंडिकल यहाँ पर ये दो भागों में बटा होता है कॉर्पोरा पेंडिकल। और कॉर्पोरा पेंडिकल में नंबर 1 भाग होता है टेक्टम। नंबर 2 भाग होता है टैगमेंटम। और टैगमेंटम काम करता है देखने का, और टेक्टम काम करता है सुनने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कॉर्पोरा पेंडिकल का काम। और अब उसकी बात करेंगे सेरिब्रल की। अब बात करेंगे सेरिब्रल की, तो सेरिब्रल काम करता है कंट्रोल करने का स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड को काम करता है सेरिब्रल कंट्रोल करने का। और सेरिब्रल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा इसका। तो हसन, देखिए हसन को मैंने आपको बुलाया है, तो समझेंगे जैसे कि सेरिब्रल काम कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जैसे ये हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर मस्तिष्क है, हम इसको यहाँ बना लेते हैं, और यहाँ से हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये जो हाफ हड्डी देखते हैं बैकबोन, ये पूरी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस हड्डी के अंदर एक बारीक सा नस होता है जो कि ब्रेन से जाता है ऐसे। इसी ही नस को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बैठ जाओ बेटा सीट पे। इसी नस को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नस होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो कि जिसको कंट्रोल करता है सेरिब्रल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की। जी, सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि सेरिब्रल जो है वो काम करता है स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का। तो आपको जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ये स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये होती है हमारी बैकबोन, मेरुदंड, और इसमें एक बारीक नस होती है, छोटी नस होती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड।
अब स्पाइनल कॉर्ड दूसरा ब्रेन भी कहलाता है, सेकंड ब्रेन, दूसरा ब्रेन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को जो सुरक्षा देने का काम करता है, वो बैकबोन इसको सुरक्षा देती है। बैकबोन रक्षा देने का काम करती है, यानी सेफ्टी, रक्षा देने का काम करती है। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे पलक झपकना, आँख का फड़फड़ाना, ये सब क्रिया इसमें होती है। और इस नस के अंदर 31 जोड़ी नर्व होती हैं, नस। इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नस निकलती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि स्पाइनल कॉर्ड दूसरा ब्रेन भी हम इसे कहते हैं, इसकी रक्षा बैकबोन करता है। यह रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आँख फड़फड़ाना, आँख का फड़फड़ाना, आँख का फड़फड़ाना, ठीक है, आँख का झपकना, ठीक है, ये सारे एक्शन इसमें आते हैं। जैसे कांटा वगैरह चुभना, ये सारे एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं, जो कि जिनको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला बात करेंगे हम पक्ष मस्तिष्क की। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अब दोस्तों पक्ष मस्तिष्क की। तो पक्ष मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पक्ष मस्तिष्क कहलाता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। तो सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, बॉडी कंट्रोल करने का काम करता है। पूरी बॉडी यहाँ से कंट्रोल होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान कभी शराब पी लेता है तो उसके कदम डगमगा जाते हैं, और डगमगाने के कारण क्या होता है, उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपना किस पर कंट्रोल खो देता है। सेरिबेलम क्या है, उसकी बॉडी का कंट्रोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपने देखा ही होगा, आप अपने आसपास ऐसा सीन 2-4 हफ्ते में देख ही लेते होंगे। तो वहाँ पर उसका सिर्फ सेरिबेलम है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण से उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता। दूसरी बात करेंगे हम मेडुला की, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सो मेडुला की बात हम बात करेंगे तो मेडुला कंट्रोल करने का काम करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सब मेडुला पर डिपेंड करता है। दूसरा काम इसका होता है पाचन क्रिया को कंट्रोल करना, जो हम खाते पीते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने का तीसरा काम है इसका हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन यानी, को कंट्रोल करता है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है हमारी, अनैच्छिक क्रिया हैं जिन पर हमारी इच्छा, जो हमारी बिना इच्छा के काम करती है, अनैच्छिक क्रिया जिस पर जो हमारी इच्छा के कार्य अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती, इच्छिक क्रियाओं पर डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ जैसे कि लार आना, उल्टी आना, ये सब क्रिया मेडुला के कारण होती है। तो अभी यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट, इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को रेगुलरली आप वॉच कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।